आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि किस तरह से जो पूरा हैवी डिप्लॉयमेंट है वो वहां पर कर दिया जाता है। कंटेनर्स, कटीली तारें जो हैं वो वहां पर बिछाई जाती है और साथ ही साथ वो जो वहां पर कुछ ऐसे जंगले लगे हुए थे उन पर ग्रीस लगाई जा रही थी। सचिवालय बन गया पूरी तरह से किला, छावनी में तब्दील हो गया था। पुलिस ने नबन्ना बिल्डिंग की सुरक्षा बढ़ा दी, डबल कर दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के 7 रास्तों पर तैनाती पुलिस की गई और 3 लेयर की सुरक्षा, 3 लेयर में 6000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस ने 19 ऐसे बैरिकेडिंग जो पॉइंट्स हैं उन पर ये बैरिकेडिंग की थी। ये बैरिकेडिंग पॉइंट्स जो हैं वो बनाए थे। 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए थे। सरकार के आदेश पर हावड़ा ब्रिज बंद रहा। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही थी। राज्य सचिवालय के पास धारा 163 लागू थी। आप सोचिए कि किस तरह की जो स्थिति है वो दरअसल वहां पर बनी हुई थी। और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने बात की सुकांतो मजुमदार से। क्या उन्होंने कहा इस पूरे जो आज प्रदर्शन चल रहा था या जिस तरह से ममता सरकार द्वारा ये एक्शन लेने की पूरी तैयारी की हुई थी उस पर क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से आंसू गैस छोड़े गए, जिस तरीके से पानी का बौछार किया गया, ये डेमोक्रेसी को शर्मसार करने वाला दिन है। और इसी के लिए, इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कल 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है, स्ट्राइक का आह्वान किया है। हम जनता से विनती करते हैं कि आप भी इस स्ट्राइक में शामिल होइए और जनता भी इस स्ट्राइक को सफल करे, क्योंकि बंगाल की भविष्य की बात है, बंगाल की जनता की भविष्य की बात है। आह्वान के दौरान क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खोला जाएगा? इमरजेंसी सेवाओं को लेकर क्या स्ट्रेटजी होगी? इमरजेंसी सर्विसेज है वो छोड़ के बाकी सब बंद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और हम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप इस बंद में शामिल हो, इस हड़ताल में आपका भी पार्टिसिपेशन रहे। क्या सरकार समर्थन करेगी बंद के आह्वान का? क्योंकि सरकार ने कह रखा है कि कोई बंद नहीं बुलाया जाएगा, जो कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। कितना बंद सफल हो पाएगा? देखिए, आज आश्चर्य हो जाते हैं, यही ममता बनर्जी जब विरोधी नेत्री थी लगभग हर साल बंद बुलाती थी। बीजेपी ऐसे पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी तो हर महीने भी हड़ताल करती थी। बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं। बीजेपी जब सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब जाके ऐसा डिसीजन लेती है। बीजेपी हर साल बंद नहीं बुलाती ममता बनर्जी की तरह। तो इसलिए हम जनता से अपील करते हैं और सरकार से भी, पुलिस से भी अपील करते हैं, आप वो जो अफसर है, जो अफसर बंगाल के बाहर से आके आपको रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका सैलरी आपसे ज़्यादा है, जिनको सेंट्रल स्केल मिलता है और आपको कम डीए मिलता है, पश्चिम बंगाल सरकार की डीए मिलता है, इस अफसरों की बात मत सुनिए। आप अपना नौकरी बचाने के लिए जितना काम करना है उतना ही करिए और बीजेपी के साथ रहिए। देखिए, यहाँ पे जो सुकांता मजुमदार है जिनसे हम बात कर रहे थे, उनकी ओर से कहा गया दरअसल कि कल इनकी ओर से बंद का आह्वान बुलाया गया है और बंद के आह्वान के दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं होंगी उसको छोड़कर जो बाकी चीजें हैं वो खुली रहेंगी। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉकेट चैटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के पहले पायदान के नेता है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या भाजी है तो बंद का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है, लेकिन साथ ही बात यह भी कि आखिर कब तक ऐसी ही स्थिति बरकरार रहेगी, कब तक यूं ही सड़कों पर डटे रहेंगे। और आज तो नबन्ना जो ये अभियान है वो हमने देखा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार अनामिका का रुख करूंगी। अनामिका, मैं देख रही हूँ अभी भी आपके पास वहां पर लोग कुछ डटे हुए हैं, क्या कह रहे हैं ये? और देखिए, सुबह से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डटे हुए हैं। हालांकि कुछ जगहों से खाली करवा दिया गया है और कुछ जगहों से अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डटे हुए हैं। देखिए, इस बीच जो मेरी मौजूदगी है वो या वहां पर है जहां पे जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है सुकांता मजुमदार, वो खुद बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। साथ में उनके लॉकेट चैटर्जी समेत जो बंगाल बीजेपी के फर्स्ट लाइनर नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में उनके साथ जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। दरअसल इनकी ओर से नाराजगी इस बात को लेकर के कि आज बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर जैसे लाठीचार्ज किया गया, जैसे उनके साथ बर्बरता की गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, महिलाओं को चोट लगी, उनको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ यहाँ पे जो सुकांता मजुमदार है वो खुद प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच इनकी ओर से कल बंद का आह्वान भी किया गया है और ये कहा गया है कि दरअसल ये लोगों से अपील करते कि कल बंगाल के लोग इस बंद के आह्वान का समर्थन करें और कल बंगाल को बंद करके ममता सरकार को हिलाने का प्रयास करें, जगाने का प्रयास करें और संदेश दें कि जो बंगाल की बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो कुछ आज हुआ है बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर, उसको
बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सुकांता मजुमदार ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट कभी नहीं किया है, ममता दीदी खुद भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन उनके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया गया जैसा आज महिलाओं के साथ किया गया है। कई महिलाओं को चोटें आई हैं, कई पुरुषों को चोटें आई हैं, कई महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए शांति मार्च निकाला गया, उस दौरान ये सब कुछ किया गया, लिहाजा इसके विरोध में कल बंद का आह्वान किया गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी डटे हुए। इनका ये कहना और ऐसा करके क्या मैसेज देने की आखिर जो कोशिश है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन जतिन, अभी हम अगर इस तरह की तस्वीरें आज हमने देखी तो कल जो ये बंद का आह्वान किया गया है, फिर क्या तैयारी और करने वाली है सरकार? क्या इससे ज्यादा कुछ हम देखेंगे सड़कों? आज बिल्कुल देखिए, तैयारी हालांकि करने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तैयारी ऑलरेडी हो रखी है। और आप ये तस्वीर देख लीजिए, सुबह से इसी तरीके की तैयारी थी। कोलकाता पुलिस यहाँ पर है, बैरिकेड, कई लेयर बैरिकेड यहाँ पर किए गए, लकड़ी के बैरिकेड, एल्यूमिनियम के बैरिकेड, लोहे के बैरिकेड, बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर लगा दिए गए। लग नहीं रहा था कि आज छात्रों का प्रोटेस्ट है। और जब छात्र निकले तो उनके साथ जो आस पड़ोस की कॉलोनीज जिससे वो गुजर रहे थे वो लोग भी जुड़ना शुरू हुए। लेकिन तस्वीरें आपने लगातार अपने दर्शकों को भी दिखाई और सुबह से हम दिखा रहे हैं कि वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस, टीयर गैस, स्मॉग, एक तरीके से गैस, ये जो भी कोलकाता पुलिस के पास था आज सब उन्होंने चलाया। जितनी दूर तक खदेड़ सकते थे छात्रों को उतनी दूर तक खदेड़ा। लेकिन छात्रों के मन में कई सवाल है, वो आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। अगर इतनी पुलिस 8 और 9 तारीख को रही होती तो शायद अभी हमारे बीच में होती, इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इतनी पुलिस 14 और 15 तारीख को होती तो अस्पताल के अंदर 7000 लोग नहीं घुसते, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ नहीं करते, आज स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। अगर इतनी पुलिस ममता बनर्जी को ये बोल देते कि आप एक डेलीगेशन से मिल लीजिए, तो सुबह कोलकाता के 6 अलग अलग पॉइंट्स पर जो हमने लाठीचार्ज, भगदड़, आंसू गैस देखा, तो ये तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती। बच्चों में इस बात को लेकर रोष है कि 18 दिन बीत गए, जिस जगह पे वो पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटर, सीएम उनसे आकर क्यों नहीं मिल रही है, उनसे एक बारी बात सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने जब पैदल मार्च किया तो कोलकाता पुलिस ने ये बर्ताव उनके साथ क्यों नहीं किया, वो भी तो 1.5 किलोमीटर चली थी। ये तमाम ऐसे सवाल थे जो आज इन लाठीचार्ज के बीच में वही प्रोटेस्टर्स उठाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं। अगर कुछ नजर आया तो जैसे बूटों तले रौंदा जा रहा हो, वो दमनकारी जो नीति है वो साफ तौर पर सड़कों पर नजर आई इन छात्रों के खिलाफ। फिलहाल शुक्रिया अनामिका सिंह काली, आपका भी, जतिन आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जो हमारे दोनों सहयोगी सुबह से हम तक पहुंचा रहे हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग्स जो है वो ध्वस्त कर दी जाती है, छात्रों पर किस तरह से लाठीचार्ज किया जाता है। वहां अगर देखते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हलचल बढ़ती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, वाटर कैनन की बौछार उन पर की जाती है, पुलिस हिरासत में लिए जाते हैं कुछ छात्र। लाठीचार्ज में कुछ छात्र घायल भी हुए हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन इन छात्रों ने किया क्या था, इनकी क्या प्रमुख वो मांगे थी, वो 3 मांगे हम यहां आपको अब दिखा रहे हैं। मांग नंबर 1 की अगर बात करूं तो अभया के लिए दरअसल वो न्याय की मांग कर रहे थे। तो न्याय की अगर वो मांग करेंगे तो क्या उन पर लाठियां भाली जाएगी, क्या उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, क्या उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, उनके लिए कंटेनर, वो कटीली तारे, ये सब किया जाएगा। मांग नंबर 2 कि जो अपराधी है उसको मौत की सजा दी जाए, जिसने ये अपराध किया है। क्योंकि देखिए जांच भी जारी है, लगातार पूछताछ इस पर हो रही है। आप देखिए प्रदर्शन इस पर किस तरह से हो रहा है और दूसरी तरफ सियासत भी इस पर भारी है। मांग नंबर 3 क्या है? मांग नंबर 3 ये कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे, क्योंकि ममता बनर्जी इस मामले को हैंडल कर पाने में नाकाम साबित हुई हैं। और जब उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है तो वो खुद ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के लिए उतारू हो जाती हैं। लेकिन जब जो छात्र उनके खिलाफ उतरते हैं, उन छात्रों में साफ तौर पर जो गुस्सा है वो देखा जाता है।